सवाल पूछे हैं मिश्रा जी करके, वो पत्रकार हैं। तो जिस दिन वो शायद पत्रकारिता में कदम भी नहीं रखे होंगे, उस दिन से वेद प्रकाश गली गली में घूम करके जो है शोषित वंचित पीड़ित समाज का जो है वो आवाज उठाने का काम करते थे। और उनका जो पढ़ाई लिखाई है वो ऑलरेडी जो की है, शायद बता देते हैं, रणवीर सेना का कोई एक नेता था भूमिहार समाज का, वो भी उनके ऊपर जानलेवा हमला करने का काम किया। हाँ, लेकिन उस समय भी समाज उनके साथ था, वेद प्रकाश के साथ था, और आज भी वेद प्रकाश के साथ है। हाँ, भीम आर्मी हो चाहे जो भी समाज हो, तमाम समाज के लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, वो वेद प्रकाश के साथ उस समय भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। तो वेद प्रकाश का कोई एक बाल बांका नहीं कर सकता है। तेज प्रताप यादव जी को भी समझना चाहिए, ठीक है, एक बार आपने गलती किया, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में आप जो है आकर के कहीं ना कहीं इस तरह का बयान दीजिएगा तो अभी भी आप सत्ता से बाहर हैं और आने वाले समय में भी आप सत्ता से कोसों दूर रह जाएंगे। देखिए, ये जो सवाल पूछने का जो मिश्रा जी का मंशा था कि आरजेडी को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए चुनाव में, और इस सवाल से कहीं ना कहीं जो की है बहुजन समाज, दलित समाज के लोग बहुत ज्यादा उनको क्षति पहुंचा देगा, एकमात्र एक सवाल से। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? तेज प्रताप जिस प्रकार से एक निजी चैनल पे बयान देते हुए एक अलग उपनाम उनका देने का काम कर रहे हैं, इस नाम को लेकर बयान देते हुए कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे पहले तो जो ये बात बोले हैं तेज प्रताप यादव जी, जानते हैं कि उसके बारे में बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है कि वो किस तरह का मानसिक रूप से किस तरह का वो व्यक्ति हैं। अच्छा। हाँ, दूसरी बात, जो सवाल पूछे हैं मिश्रा जी करके, वो पत्रकार हैं। तो जिस दिन वो शायद पत्रकारिता में कदम भी नहीं रखे होंगे, उस दिन से वेद प्रकाश गली गली में घूम करके जो है शोषित वंचित पीड़ित समाज का जो है वो आवाज उठाने का काम करते थे। और उनका जो पढ़ाई लिखाई है वो ऑलरेडी जो की है, शायद जहाँ तक हमको पता, 2 नौकरी छोड़कर आए, एक टीचर का और एक वेद प्रकाश का। हाँ, पत्रकारिता में ही वो ब्यूरो चीफ भी रहे हैं नवादा जिला का, और अच्छे अच्छे कई संस्थान में काम भी किए हैं। अच्छा। तो साथ जो वो मिश्रा जी हैं वो भी हैं तो पत्रकार, कोई बात नहीं है, लेकिन जिस लहजे में वो जिस तरह से सवाल पूछे वो सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, किसी व्यक्ति के ऊपर निजीगत हमला नहीं करना चाहिए था। और जहाँ तक वेद प्रकाश की बात है, उनका बैकग्राउंड भी कोई नॉर्मल बैकग्राउंड नहीं है, उनका घर के लोग भी बड़े बड़े अच्छे पदों पर रहे। वो जो पढ़ाई किए हैं वो देश के सबसे बेहतरीन जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली का, वहाँ से वो है मार्क्स कम्युनिकेशन करने का काम किए हैं। तो वेद प्रकाश की तुलना तेज प्रताप यादव हो चाहे तो फिर ये जो मिश्रा जी हैं उनसे नहीं किया जा सकता। लोग नहीं कर सकते, नहीं, इनकी तुलना नहीं, इनके बराबर वो लोग कभी नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से वो लोग अपनी मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा नाम एक दे रहे थे कि हमारे लोग उनको ये नाम क्या कीजिएगा, उनको संघर्ष का परिभाषा नहीं ना पता है। एक का बाबूजी जो की है मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनको नहीं पता है, और दूसरे वो तो जान ही रहे वो किस कैटेगरी से हैं, उनका क्या संघर्ष है, उनको क्या पता संघर्ष का परिभाषा। जो लोग बामे दाहिने करके अपना जीवन व्यतीत करने का काम किए, जिनके पूर्वज इधर उधर से अपना संपत्ति अर्जित करने का काम किए हैं, वो लोग क्या जानेंगे संघर्ष की परिभाषा, वो लोग क्या जानेंगे वेद प्रकाश को। अगर वेद प्रकाश के ऊपर कोई हमला कर रहे हैं इस तरह का, तो उनको भी हम कह देना चाहते थे एक बार, और जो है वो बता देते हैं, रणवीर सेना का कोई एक नेता था भूमिहार समाज का, वो भी उनके ऊपर जानलेवा हमला करने का काम किया। हाँ, लेकिन उस समय भी समाज उनके साथ था, वेद प्रकाश के साथ था, और आज भी वेद प्रकाश के साथ है। हाँ, भीम आर्मी हो चाहे जो भी समाज हो, तमाम समाज के लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, वो वेद प्रकाश के साथ उस समय भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। तो वेद प्रकाश का कोई एक बाल बांका नहीं कर सकता है। वो समाज के लिए काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, उम्मीद है, और अभी भी कर ही रहे हैं। तो इस तरह का जो लोग मानसिकता रखते हैं, उनको ये समझ जाना चाहिए कि इस तरह का मानसिकता वो उनके लिए ठीक नहीं है, उनको हानि पहुंचा सकता है। और वो लोग ही उनको जो है, जो एक तेज प्रताप हैं, जिनके बाबूजी के समय से ही जो की है विधानसभा में जो की है भेजने का काम कर रहे हैं। आज तेज प्रताप यादव भी जो है विधानसभा में है, तेजस्वी यादव विधानसभा में है, मंत्री बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसी समाज के देन है, जिनके प्रति वो घृणा रखते हैं, उसी समाज की देन है कि वो लोग, स्वर्ण का जो समाज है वो देता है उनको वोट, जो पत्रकार सवाल कर रहे थे उनको वोट देता है, उनकी पार्टी को वोट।
ये तो ना है सर कि जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन किया गया था वेद प्रकाश को अपमान करने के लिए। एकदम जानबूझ के ये सुनियोजित रहता है, सब एक तरह से जो है ना पहला ही ये जो क्वेश्चन है तैयार स्क्रिप्ट तैयार कर लिया जाता है, अच्छा। उसके बाद सवाल किया जाता है, समझे। ये एक सुनियोजित तरीका था, यही वजह है। तो उन लोगों से हम कह देना चाहते हैं, तेज प्रताप यादव जी को भी समझना चाहिए। ठीक है, एक बार आपने गलती किया, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में आप जो है आकर के कहीं ना कहीं इस तरह का बयान दीजिएगा तो अभी भी आप सत्ता से बाहर हैं और आने वाले समय में भी आप सत्ता से कोसों दूर रह जाएंगे। तो इस तरह का बात जो है तत्काल बंद करना चाहिए, अपने ऊपर समीक्षा करना चाहिए, झांकना चाहिए। तेजस्वी जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, तेजस्वी जी को, आदरणीय लालू जी को भी संज्ञान लेना चाहिए और कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो ये आने वाला समय में देख ही रहे हैं। तेजस्वी जी के जवान से तो कभी ऐसा शब्द ना नहीं निकला है आज तक जो है दलितों के प्रति, बहुजन समाज के प्रति इस तरह का बयान नहीं निकला है। जहां तक कि उनके हक अधिकार की बात किए हैं, लड़ाई लड़े हैं, लेकिन एक उन्हीं में से जो है एक तेज प्रताप यादव, पता नहीं इनका क्या मानसिकता है, क्या इनके पास दिमाग है, ये वही जानेंगे। हो सकता है स्वास्थ्य मंत्री कैसे बन जाते हैं पता नहीं, इनका खुद स्वास्थ्य हमको लगता है नहीं ठीक रहता होगा, मानसिक जो संतुलन है वो नहीं ठीक रहता होगा। तो देखिए बिहार के कुछ लोग उनके बयान को पूरा वायरल कर रहे हैं, उनके सपोर्ट कौन लोग कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं ना जो हम लोगों को देखना नहीं चाहते हैं। हाँ, वही लोग ना करेंगे, कौन लोग करेंगे? तो ऐसे लोग को क्या कहेंगे? तो वही तो हम कह देना चाहते हैं कि आप लोग जो इस तरह का छिछोरा पंथी कर रहे हैं तो इससे कुछ होने जाने वाला है। अब बहुजन समाज जो है और लालू जी के पार्टी का बस देखिए, ये जो सवाल पूछने का जो मिश्रा जी का मंशा था कि आरजेडी को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए चुनाव में, और इस सवाल से कहीं ना कहीं जो कि है बहुजन समाज, दलित समाज के लोग बहुत ज्यादा उनको क्षति पहुंचा देगा, एकमात्र एक सवाल से आगे भी पहुंचाया है। संयोजित तरीका हाँ, से बस ये बीजेपी का जो है एक षड्यंत्र के तहत ये सवाल पूछा गया है। बीजेपी ला दिया इसमें कहाँ से सर? अरे क्या कहें, मिश्रा जी कौन है? अच्छा, वो आरजेडी को वोट देवे आएंगे, चाहे दिलवा देंगे। अच्छा है, आप बातें नहीं समझते आप लोग। अच्छा, तो वहाँ से कनेक्शन है ना? सब कहीं ना कहीं जो है ना सिस्टम से चलता है। आप डायरेक्ट किसी के ऊपर कैसे अटैक कर दीजिएगा? संभावना है तो फिर आप व्यक्तिगत हो जाइएगा ना। तो सिस्टम से सब चलता है, यही बात है। तो देखें कि साफ तौर पे कहने का काम किए थे कि वेद प्रकाश है वो दिल्ली के बड़े कॉलेज से मास कम्युनिकेशन करने का काम किए हैं, और उनके साथ देखिए कि बिहार के तमाम दलित समाज, शोषित समाज और बहुजन समाज के लोग खड़े हैं। उनका बयान उनके प्रति जिस प्रकार से तेज जी का बयान दिलाया गया, वो एक तरह से लालू जी के पार्टी को कमज़ोर करने का साजिश चल रही है। तो इस पर सोचने विचारने की लालू जी को भी काम है, तेजस्वी जी को भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार का बयानबाजी शोभनीय नहीं है। बिहार के लोग हैं, बिहार के समाज, दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। बहुजन की बात करते हैं तो बहुजन समाज के लोगों पे टिप्पणी इस प्रकार का शोभनीय नहीं है। तो बहरहाल इस पूरे मामले पे आप लोग का क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कमेंट बॉक्स में जरूर करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ, तब तक धन्यवाद।